students, in this video we are going to solve the question from miscellaneous exercise of NCERT. The question number 8 is find the maximum area of an isosceles triangle inscribed in the ellipse x square by a square plus y square by b square with its vertex at one end of the major axis. यानी कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल इस इलिप्स में इंस्क्राइब्ड है और इसका एक वर्टेक्स, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एक वर्टेक्स जो है इसके मेजर एक्सिस पर कोइंसाइड कर रहा है। ये मेजर एक्सिस ए, ये इसका जो ए है इस पर ये वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल ए। हमें इसी को मैक्सिमम करना है, इस आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको ध्यान से समझना है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इलिप्स में ये ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड है और इसका एक वर्टेक्स इस बिंदु पे है। इट्स वर्टेक्स एट वन एंड ऑफ द मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस के एक एंड पर कोइंसाइड कर रहा है। ये ए है। अब ए का जो कोऑर्डिनेट होगा a0 हो जाएगा। p का कोऑर्डिनेट, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। a cos थीटा प्लस b sin थीटा माना है। ऐसा इसलिए माना गया है कि आपका इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। अगर इसमें हम लोग एक्स की जगह पर a cos थीटा रखेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाई a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई b स्क्वायर। ये a स्क्वायर स्क्वायर कर जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको ध्यान से, तो इस for that purpose only we have to take p equal to a cos theta plus b sin theta। हमें वही पॉइंट लेना है जो इस इलिप्स को क्या करेगा, इलिप्स पर कोई भी बिंदु हम लेंगे इसको सेटिस्फाई करें। तो सेटिस्फाई के लिए हम p equal to a cos theta plus b sin theta लेंगे। अब जब p equal to a cos theta plus b sin theta हो गया तो q यहाँ नीचे p है तो a cos theta minus b sin theta हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल का एरिया APQ निकालना है तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ऐसे APQ है, यहाँ ये परपेंडिकुलर है तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल होता है परपेंडिकुलर इनटू बेस। यहाँ परपेंडिकुलर इसका AM हुआ और बेस इसका PQ हुआ। यही हम एरिया लिए, एरिया इक्वल टू हाफ बेस PQ इनटू परपेंडिकुलर A। और हाफ ये जो PQ होगा, अब इस क्वाड्रेंट के हिसाब से देखिए, यहाँ से ये b sin थीटा है और नीचे भी b sin थीटा माइनस b sin थीटा क्वाड्रेंट के हिसाब से, लेकिन द लेंथ ऑफ द MQ इज b sin थीटा तो PQ हो जाएगा आपका 2b sin थीटा। b sin थीटा यहाँ ऊपर है b sin थीटा 2b sin थीटा। और ये जो AM होगा, AM, ये AM का रिटर्न है AO माइनस 1। ध्यान से AO माइनस 1 तो AO क्या है, A है, यहाँ इसका A पर पॉइंट A0 है, A हो गया AO। और ये OM यहाँ A cos थीटा आप लिए हो तो A cos थीटा, इसका x कोऑर्डिनेट यहाँ पर P x cos थीटा है, जो OM यहाँ से यहाँ तक A cos थीटा है तो AM इक्वल टू AO माइनस AO माइनस OM। AO A हो गया और OM A cos थीटा हो गया। ये क्लियर है। यहाँ हम लिखे हाफ PQ इन प्लेस ऑफ PQ 2b sin थीटा एंड AM विल बी A माइनस A cos थीटा। चलिए अब A इक्वल टू AB sin थीटा, यहाँ से A कॉमन कर लिए तो A 2 कैंसिल हो गया, AB sin थीटा 1 माइनस cos थीटा। अब यहाँ से बहुत ही आसान क्या करना होता है, एरिया आ गया, अब इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो मैक्सिमाइज करना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो d/d थीटा इक्वल टू AP sin थीटा, ये sin थीटा इक्वल 1 माइनस cos थीटा का, तो sin थीटा छोड़ 1 माइनस cos थीटा का माइनस sin थीटा हो तो प्लस हो जाएगा। अब प्लस 1 माइनस cos थीटा छोड़ sin थीटा का cos थीटा, डिफरेंशिएशन बहुत ही आसान है। अब sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो गया, cos से इंटू करेंगे तो cos थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ माइनस cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, ये माइनस sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा का रिटर्न इज cos 2 थीटा।
और फॉर क्रिटिकल पॉइंट व्हाट वी हैव टू डू, डी अपॉन डी थीटा को 0 करना है। तो ए बी कॉस थीटा माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0 कर दिए, ए बी इज नॉट इक्वल टू 0, तो कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, तो देयरफॉर कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा होता है, तो थीटा इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होता है, तो यहाँ 2 थीटा है। यही यहाँ ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में n का वैल्यू हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि कोई भी एंगल आइसोसेलेस में फर्स्ट क्वाड्रेंट से ऊपर नहीं जा सकते, सब एक टू n इक्वल टू 1 यहाँ अगर हम लेंगे ये 2 पाई और ये माइनस हो जाएगा 2 थीटा, ये माइनस 2 थीटा इधर आएगा तो प्लस 3 थीटा। अब थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 आ गया, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट है। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को यहाँ d2 अपॉन d थीटा, इसको फिर वन को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको छोड़ दीजिए 2, तो d2 अपॉन d थीटा तो निकालने आता ही है हमें, d2 अपॉन d थीटा स्क्वायर निकालिए, तो आसानी से ए बी कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और कॉस 2 थीटा का प्लस 2 साइन 2 थीटा। अब d अपॉन d थीटा इस पर इस पॉइंट पर रखेंगे, d2 अपॉन d थीटा स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 नहीं रखा जाता है, तो ए बी माइनस साइन 2 पाई बाई 3 प्लस 2 साइन 2 रखेंगे तो ये 4 पाई बाई 3 होगा। वैल्यू ए बी माइनस साइन 2 पाई बाई 3 का क्या हो जाएगा, माइनस साइन 2 पाई बाई 3 का माइनस से होगा, माइनस रूट 3 बाई 2 हो जाएगा, पाई माइनस पाई बाई 3, ये माइनस रूट 3 बाई 2 हो गया। अरे 2 पाई बाई 3 है तो साइन पाई माइनस पाई बाई 3, तो पाई माइनस पाई बाई 3 साइन पाई बाई 3 होगा, तो ये माइनस रूट 3 बाई 2 प्लस 2 साइन, ये पाई प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा, तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस 2 रूट 3 बाई 2 हो गया। ये माइनस है लेस देन 0, यानी कि थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। आप लीजिए यहाँ इसको मिटा दें, ये समझने के लिए था यहाँ पर, तो देयरफॉर थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ गया तो आपको एरिया निकालना है, तो देयरफॉर एरिया क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू देयरफॉर मैक्सिमम एरिया विल बी ए बी साइन थीटा यानी कि साइन 2 पाई बाई 3 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा है तो कॉस 2 पाई बाई 3, बस वैल्यू रख दीजिए। ए बी साइन 2 पाई बाई 3 का रूट 3 बाई 2 इंटू 1 माइनस कॉस 2 पाई बाई 3 करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस कितना रूट 3 बाई 2 माइनस 2 इंटू रूट 3 बाई 2, ये कॉस 2 थीटा है, ए बी ए माइनस ए, हाँ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, कॉस 2 पाई बाई 3 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 बाई 2 पाई बाई 3 यानी कि पाई माइनस पाई बाई 3 कॉस में, ये कॉस पाई प्लस हो जाएगा 1 बाई 2, तो ये 3 बाई 2 यानी कि जोड़ेंगे तो कितना 3 रूट 3 बाई 4 ए बी, यही आंसर हो जाएगा 3 रूट 3 बाई 4 ए बी, यही हमारा मैक्सिमम एरिया हो गया। तो ये कंप्लीट या क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक ओपन टैंक कंस्ट्रक्ट करना है। ओपन टैंक आप देखे हैं, नहीं देखे हैं तो जिस रूम में है उसके छत को मान लीजिए कि नहीं है वो छत, तो ओपन टैंक हो गया। ओपन टैंक कंस्ट्रक्ट करने के लिए कॉस्ट दिया है, बेस यानी कि नीचे का जो जमीन है
उसको बनाने का कॉस्ट है 70 पर स्क्वायर मीटर, और इसके अलावा जो 4 दीवार होगा उसका बनाने का कॉस्ट है 45 पर मीटर। इसका हाइट 2 मीटर दिया हुआ है और वॉल्यूम 8 मीटर क्यूब दिया हुआ है। तो इसी कॉस्ट फंक्शन को हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है, लीस्ट एक्सपेंसिव टाइम, क्योंकि कॉस्ट को हमेशा मिनिमाइज करना होता है। तो व्हाट विल बी दैट पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जब ऐसा क्वेश्चन बनाते हैं तो इमेजिन करेंगे, मान लीजिए कि आपको ये एक टैंक का छोटा सा मॉडल यहाँ दे दिया, मॉडल दे दिया गया, तो आप देख रहे हैं कि लेंथ इंटू ऐसे हाइट होता है, ऐसे ओपन टैंक, नीचे लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया हो जाएगा, इसका बी इंटू एच, इसका एच इंटू एल, दोनों एच एल बी एच ऐसा। तो जहाँ आप हैं जिस तरह से है देख करके इसको समझ सकते हैं, बहुत सारा टैंक। तो आप वॉल्यूम यहाँ दिया हुआ है 8 मीटर की, वॉल्यूम इक्वल टू होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। हम लोग लेंथ, ब्रेथ और हाइट को एक्स, वाई एंड जेड मान लिए। ये जेड इक्वल टू 2 गिवन है, जेड इक्वल टू 2 गिवन है। यहाँ 8 वॉल्यूम 8 भी दिया हुआ है, 8 ले लिए, एक्स वाई और 2, एक्स वाई का वैल्यू 4 हो जाएगा, यानी वाई इक्वल टू 4/x। अब ये जो कॉस्ट फंक्शन निकाल रहे हैं बहुत ही आसान है, 70 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ, जैसे होता है नीचे लेंथ इंटू ब्रेथ होकर नीचे वाला एरिया। फिर इसके बाद चारों दीवारों का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि 2 इंटू लेंथ इंटू हाइट और प्लस 2 इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो यही एरिया ऑफ द 4 वॉल्स का जो फॉर्मूला है ये होता है। तो यहाँ 2 लेंथ इज हियर x, हाइट 2 दिया हुआ है, ब्रेथ इज y, जस्ट वी हैव कंसीडर, एंड हाइट इज 2 इज गिवन। तो ये c इक्वल टू आपका x यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ये 0 280 हो जाएगा केवल, प्लस यहाँ y के बदले 4/x यहाँ 1 से ले लिए, प्लस 45, इट विल बी 4x एंड 4, देख रहे हैं 2 to 4, y is 4/x, we can write here 16/x, 4 and 4/x, it will be 16/x. That is the cost function c. Right here c equal to, again what will be the c, 280 plus multiply with 45, तो ये 360 हो जाएगा, 45 into 2 180, 180 into 360, 360x प्लस 45 into 16, ये कितना हो जाएगा, ये 360 में फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 45 में 360 हो गया है और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 0 0 4 0 0, 4 6 24 के 4, ठीक है, 4 से 24 के 4 2 और 4 12 तो 14 से 40, हाँ 14 से 40 22x, 440 तो ये c हो गया हम लोग 280 प्लस 360x प्लस 1440/x। और इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे dc/dx, 280 will be constant, it will be 360, 2 into 45 into 2 into length into breadth into 2 into 360 प्लस माइनस हो जाएगा 1440/x²। अब dc/dx को क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं, तो d2c पहले dc/dx क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको इक्वेट करेंगे। फॉर क्रिटिकल पॉइंट dc/dx इक्वल टू 0, तो 360 माइनस 1440/x² इक्वल टू 0, तो 360 x² इक्वल टू 1440, ये x² इक्वल टू 4 हो जाएगा, x इक्वल टू
plus minus 2, but we have to take only 2, minus 2 is not possible. यहाँ cost function में ये x क्या लिया गया, लेंथ लिया गया, लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, तो minus 2 is not possible, x equal to minus 2 is not possible, x equal to 2 लेंगे। तब x इक्वल टू 2 पर देखेंगे कि d2c अपॉन dx स्क्वायर इट विल बी 0। फिर ये आप लीजिएगा इस 360 में, ये प्लस हो जाएगा और प्लस 0.882 बाई x क्यूब हो जाएगा और x 2 यहाँ रखेंगे तो एट x इक्वल टू 2 ये आप देख रहे हैं पॉजिटिव हो जाएगा। x इक्वल टू 2 एक स्टेप लिख लीजिए 2880 और x इक्वल टू 2 लेंगे तो ये छूट जाएगा इक्वल टू ग्रेटर देन प्लस में आ ही रहा है, यानी कि देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ क्या आ गया मिनिमम, देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज पॉइंट ऑफ। और कॉस्ट फंक्शन आपका जब x इक्वल टू 2 आ गया तो यही c का वैल्यू ले लीजिए, therefore c इक्वल टू हो गया आपका 280 प्लस 45 इंटू 8 और प्लस 16/2 ऑल्सो इट विल बी 860 280 प्लस 45 इंटू 8 60 280 प्लस 45 क्या हो जाएगा 280 प्लस 45 इंटू 60 90 हो गया और ये हो गया 8 90 इंटू 8 करेगी 80 8 9 72 ये हो गया आपका 1000 रुपीज 1000। तो यही है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 10 है मिसलेनियस का ही। इसमें कह रहा है कि पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर एंड सर्किल, the sum of the perimeter of the square and circle is k। तो ये सर्किल स्क्वायर मान लीजिए जिसका एक साइड y है और सर्किल लिए जिसका रेडियस x। अब इन दोनों का पेरीमीटर का सम k है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4y और प्लस 2πx इक्वल टू k। यहाँ से y निकाल लेंगे, y इक्वल टू k माइनस 2πx हो जाएगा बाई 4। एरिया को हमें एटलीस्ट दिखाना है। Constant prove that the sum of the area is least when the side of the square is double the radius of the circle। यानी कि y इक्वल टू 2r प्रूफ करना है, y इक्वल टू 2x। एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ द सर्किल पाई आर स्क्वायर, आर यहाँ x है पाई x स्क्वायर है। y के प्लेस में जो y यहाँ निकाले हैं k माइनस 2πx/4 रखिए। एरिया इक्वल टू वाई स्क्वायर, y का वैल्यू का स्क्वायर प्लस πx स्क्वायर। अब एरिया इक्वल टू इसको a माइनस b को होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे तो ये k स्क्वायर माइनस 2k इंटू 2 तो ये 4 हो जाएगा 4πkx प्लस b स्क्वायर करेंगे तो ये 4π2x स्क्वायर प्लस πx स्क्वायर। ये एलसीएम यहाँ ले लिया गया 4, ये 4πx स्क्वायर 1/4 बाहर करेंगे और k स्क्वायर बाई 4 यहाँ 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 4π का माइनस 4π का मान ले लिए तो ये kx माइनस πx स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बचेगा। dA/dx ये तो कांस्टेंट हो गया, ये 4 कट जाएगा माइनस पाई और kx का बहुत ही आसान है इसका dA/dx। तो k का k हो गया x का 1 2πx स्क्वायर का 2x होगा तो बस 2 से इंटू हो गया x स्क्वायर का 2x
अब क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना पड़ता है, सब में तो यही काम कर रहे हैं हम लोग, d/dx को फिर इक्वेट कर देंगे 0 से। जब इक्वेट किए 0 से, यहाँ माइनस पाई इज नॉट इक्वल टू 0, तो k माइनस 2πx माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ दोनों को उधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, x कॉमन कर लिए 2 + 2π इक्वल टू, तो x इक्वल टू k/2 × π + 1। यही पॉइंट ऑफ क्रिटिकल पॉइंट हो गया। अब यहाँ d2a/dx² आप निकालोगे, d2a/dx², तो क्या हो जाएगा, माइनस पाई, k कांस्टेंट हो जाएगा, देखिए -2π, x कौन हो गया, -2 हो गया। ये माइनस से जब इनको करोगे तो ये प्लस ही होगा हर जगह, ये पॉजिटिव आ गया। तो क्या आ गया, ये वैल्यू जो है d2a/dx², यहाँ x इक्वल टू, जो भी लेंगे चेंज थोड़े होगा, ये तो 2 × π + 1, ये प्लस हो जाएगा। माइनस पाई से आप इनको करोगे तो क्या होगा, 2π² और प्लस 2π, ये ग्रेटर देन 0, यानी कि x इक्वल टू, देयरफॉर x इक्वल टू k/2π + 1, 2π + 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम, पॉइंट ऑफ मिनिमम। ये x इक्वल टू k/2 π + 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब क्या करना है कि हमें प्रूव तो करना है y, ये इसका जो साइड होगा इसके रेडियस से गुना, x का वैल्यू आ गया तो y हम निकालेंगे यहाँ से, y x के ऊपर रख दीजिए, तो व्हाट विल द y, x इक्वल टू क्या आ गया, k/2 π + 1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। अब हम y का वैल्यू इसमें, x का वैल्यू रखेंगे तो y आ जाएगा, x इक्वल टू क्या होगा, k माइनस 2πk/2 π + 1, यहाँ x का जगह ऊपर रख दिए, 4 है, तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/4 आप ले लीजिए, ये k, यहाँ जब हम एलसीएम लेंगे तो ये k/π + k माइनस k/π आ गया, अब बाई π + 1, ये k/π और k/π आपका कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, y इक्वल टू k/4 × π + 1, यहाँ y इक्वल टू k/4 π + 1 है, और यहाँ x इक्वल टू k/2 π + 1 है। इसमें अगर आप 2 से इंटू करोगे तो 2y इक्वल टू x, यही प्रूफ करना था, 2y इक्वल टू x।